मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड, इनफैक्ट सारे मेटल स्टॉक्स आज चल रहे हैं और माहौल बना हुआ है। कुछ चाइना फैक्टर, कुछ रेट कट फैक्टर्स, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ चल रहा है। गोल्ड सिल्वर भी बढ़िया चल रहा है। तो मेटल्स काफी अंडर प्ले की है और कुछ तो रीजन ये है कि जो एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगने की जो बात थी माइनिंग कंपनीज के ऊपर पर्टिकुलरली, तो एक बड़ा एक तलवार लटकी हुई है। सो दैट वाज द रीजन, इसलिए ये काफी नीचे आया था डिस्पाइट गिविंग अ वेरी गुड रिजल्ट। तो अब ये अपने 200 डेमास के आसपास है और करेक्टेड स्टॉक है। ऊपर के लेवल से 650 650 के लेवल से आज 480-90 के लेवल्स पे है। तो आई रियली लाइक दैट थिंग और इसलिए मुझे लगता है और कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज, इतना रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाना और आगे किस तरीके से होता है, तो आई फील कि इन कंपनियों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। बट ओवरऑल संदूर मैंगनीज एक फैंटास्टिक कंपनी, एक पुरानी कंपनी। सबसे बढ़िया बात एक मतलब अगर हम देखें तो संदूर हिल्स जो कि मैंगनीज की माइनिंग के लिए जाना जाता है और वहां से एक कंपनी निकली है। 1907 से 1953 तक तो एक फॉरेन कंपनी के अंडर में थी। फिर जो घोरपड़ेज है, वहां की जो रॉयल फैमिली है, उनके अंडर में एक कंपनी है, मिस्टर वाईआर घोरपड़े, उन्होंने ये स्टार्ट किया और अब नेक्स्ट जेन भी इसमें काम कर रहे हैं। तो 1954 से ये काम स्टार्ट हुआ है और कंपनी की सबसे बढ़िया बात है, मैं कौन नोट्स और ये सब पढ़ रहा था, मैनेजमेंट कमेंट्रीज भी, तो माइनिंग की जो इनकी मैकेनाइजेशन है वो बहुत बढ़िया और फुल्ली मैकेनाइज माइनिंग करने की वजह से इनकी मार्जिन्स बहुत अच्छी है, हायर मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, जो मैं भी देख रहा था बैलेंस शीट में भी और क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी दिख रहे थे। और वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है इंडस्ट्री के अंदर और ट्रैक रिकॉर्ड तो बेहतरीन है ही है। और इस स्टॉक को मैंने भी कम से कम 4 बार पहले कवर किया हुआ है, नवमी के 9 पिक्स में कवर किया हुआ, और हर बार टारगेट्स अचीव हुए, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। और मैं रेटिंग्स देख रहा था, दे आर वेरी स्ट्रांग। और उससे भी बढ़िया बात है कि इन्होंने कुछ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया हुआ है। इन्होंने एक स्टील कंपनी भी 3000 एंटरप्राइज वैल्यू पे टेक ओवर की हुई है। तो ओवरऑल एक अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा मैट्रिक्स, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी। और उससे भी बढ़िया बात है, मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं तो सबसे बढ़िया बात है 15-16% की कैगर रही है सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही। और उससे भी बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स। डेट्स को इन्होंने हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश की है, तो डेट्स भी नेग्लिजिबल डेट्स है, कोई इंटरेस्ट के ऊपर आउटफ्लो नहीं है। और 40 करोड़ के पैट के सामने जून 2023 में मतलब पैट है 145 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 162 करोड़, यानी कि 15% 16% मार्जिन से सीधा 32% मार्जिन जून 2024 में। मतलब मैं 2023 से कंपेयर कर रहा हूं सारे नंबर्स। टीटीएम बिजनेस में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है। और एफआईआईज डीआईज बहुत ज्यादा होल्ड नहीं भी करते हैं, तो बट 2.5-3% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है, सो दैट आल्सो मेक्स द डिफरेंस। और कुछ शेयर होल्डर्स पब्लिक शेयर होल्डिंग में रिनाउंड आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे हैं। तो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए और आराम से जो टारगेट्स है वो करीब यहां से मेरे हिसाब से 636 का हाइज बनाया हुआ है, तो 650 का टारगेट, 625 और 650 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जाए।